यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। ग्रामीण अंचल में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है तो उन्हें तराशने की। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने पर ये ग्रामीण प्रतिभाएं भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती हैं। कुछ ऐसा ही एक प्रतिभावान कलाकार इंद्री के गांव पथेड़ा में है, जो कि अब तक मेटल व फाइबर की कई मूर्तियां बना चुका है। और हरियाणा में सबसे बड़ी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा भी उसी ने कुछ वर्ष पहले बनाई थी। आजकल ये नौजवान अंग्रेज़ों के समय का रेलवे इंजन बना रहे हैं, जो कि उस समय भाप से चलता था। यह लगभग 10 फुट लंबा है। पथेड़ा निवासी अमनदीप कंबोज ने बताया कि हरियाणा में सबसे बड़ी उधम सिंह जी की प्रतिमा, जो कि शाहबाद के गांव अधोया में लगी हुई है, उसी ने बनाई है। इसके अतिरिक्त गांव बयाना में एक और शहीद उधम सिंह की प्रतिमा, गांव चौगावा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तथा इसी प्रकार की और कई कलाकृतियां वो अब तक बना चुका है। मौजूदा समय में वो अंग्रेज़ों के समय चलने वाले भाप के रेलवे इंजन का निर्माण कर रहा है। अमनदीप ने बताया कि उसने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स में डिग्री प्राप्त की है। इस समय वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसे यह रोटरी क्लब पानीपत के द्वारा दिया गया है, जो कि पानीपत के रेलवे स्टेशन पर लगाया जाएगा। इस पर लगभग 3 लाख रुपए की लागत लग चुकी है और अभी कुछ काम बकाया है। उन्होंने बताया कि इस रेलवे इंजन में लगने वाला सारा सामान उन्होंने खुद ही बनाया है। इस रेलवे इंजन के निर्माण में मेटल, फाइबर व स्टील का प्रयोग किया गया है। अमनदीप ने बताया कि यह एक टीम वर्क का काम है। उनके पास काम करने के लिए कारीगरों की एक टीम है, जो कि ऐसे निर्माण में उनका सहयोग करती है। वो खुद प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग बनाते हैं। उन्होंने बताया कि फाइबर से बनी मूर्तियाँ ठोस व टिकाऊ हैं और वजन में हल्की होती हैं। पत्थर की मूर्तियाँ लाने जाने में टूटने का डर बना रहता है और यह महंगी भी होती हैं। तो मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। तो हमने ये मॉडल तैयार किया है, इसमें मतलब स्टीम का मॉडल तैयार किया है। इसमें लोगों को दिखाने की कोशिश की है, मतलब जो हमारी पहले धरोहर होती थी, तो उसमें मतलब कैसे क्या कुछ होता था। जैसे वहाँ से स्टीम यहाँ से बनती थी, वहाँ से ऊपर से धुआं निकलता था, मतलब स्टीम का इंजन कैसे वर्क करता था, तो वो अभी एट प्रेजेंट हमने मतलब दिखाने की कोशिश की है। ये पानीपत रोटरी वालों ने हमें प्रोजेक्ट दिया था। ये प्रोजेक्ट पानीपत लगना है, मेन जो जंक्शन है पानीपत रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे लगना है। तो पहले भी हमने इससे पहले भी हम काम कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने 11 फीट की उधम सिंह जी की, अपने शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति बनाई थी। वो अधोया चौक पर भी लगी हुई है। और फिर उसके बाद हमने अपना चौगामा गांव में बनाई थी, डॉक्टर साहब अम्बेडकर की बनाई थी, वो लगी वहाँ पे। बयाना में बनाई थी, उधम सिंह जी की बनाई थी, वो 7 फीट की, वो वहाँ पे लगी हुई है। तो मतलब छोटे छोटे वर्क हमारे चलते रहते हैं। और मतलब जैसे भी मतलब जो सरकार की गाइडलाइन होती है वर्क के हिसाब से, जो हम उस पर काम करते रहते हैं। मतलब जैसे भी जो भी वो बोलते हैं, जो भी उनकी थीम रहती है, हम उनको उसके डिज़ाइन भी बनाते रहते हैं। जो भी मतलब उनका काम वर्क रहेगा, वो उसके लिए मैं बनाने के लिए पूरा बिल्कुल सक्षम हूँ। ये पूरा मेटल से बना है, ये उसमें लोहे का स्टील का प्रयोग हुआ है। जैसे मतलब ये पाइप है जो स्टील के हैं सारे पाइप, तो ये इसमें लगी हुआ, ये भी स्टील की है। मतलब लगभग इसमें आयरन का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, लोहे का प्रयोग ज़्यादा हुआ है इसमें। कहाँ ये सारा इसमें न्यू मटेरियल लगा होगा सारा, बिल्कुल ही इसमें सारा कोई मतलब ऐसा वो नहीं है। सब कुछ मतलब जैसे गोदान होते थे बड़े बड़े लोहे के, तो वहाँ से हम इसको लेके आए हैं। मतलब जो भी हमें जरूरत पड़ती रही, हम उसके हिसाब से लगाते गए। जी, इसको हमने मतलब 3 महीने का प्रोजेक्ट था। ये हमें जनवरी में मिल गया था ये। तो अब जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा डिले हो गया, उन्हें मतलब मार्च तक कंप्लीट हो जाता। अभी लाखों रुपये खर्चा आ चुका है, बल्कि जो आगे भी अभी आता ही रहेगा। अभी थोड़ा काम अधूरा है, तो थोड़ा और लगेगा अभी इस पर। और हम फाइबर की बनाते हैं, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट कस्टमर की रहती है, वैसे उसको काम करके देते हैं। वो मतलब मेटल की बनाना चाहते हैं तो मेटल की देते हैं, पत्थर की बनाते हैं पत्थर की देते हैं, फाइबर की रहते हैं तो फाइबर की देते हैं। जी, वो अभी फाइबर की हैं, सारी मूर्तियाँ बनाई फाइबर की हैं। एक फाइबर एक बहुत हल्का और ड्यूरेबल मेटल होता है। मतलब उसको आप उठा के, वो बहुत ही हल्का, इतना उठा के मतलब 11 फीट की आप उसको 4 बंदे मिलकर आराम से उठा सकते हो। जो कि पत्थर की बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो उसको उठाने में आदमी सक्षम नहीं हो पाता। जी, 11 फुट वाले भी हमने उनको 1.5 लाख में दी थी। 11 फुट की मूर्ति थी जो 1.5 लाख में दी थी। और यहाँ पे हमने जो बयाना लगाई हुई है, ये 85,000 में दी थी इनको। उनकी एक तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है, और सर वो भारी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी होती है वो। तो वहाँ से लाते हुए जो मतलब डैमेज हो जाता था ना, तो दोबारा वो रिपेयर भी नहीं हो पाती। ये फाइबर की ऐसी होती है, दोबारा रिपेयर भी हो जाती है।
मतलब कोई सरकार कोई ऐसा प्रोजेक्ट देती रहे तो हम उस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो भी मतलब की थीम रहेगी उस हिसाब से। कितना भी डिफिकल्ट कार्य हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमें टीम रहती है पूरी, मतलब कोई जैसे वेल्डर होता है तो वो वेल्डर का काम करता है, मतलब मैं जैसे डिज़ाइनर मतलब बताता हूँ भी डिज़ाइन कैसे 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 क्या होना है, तो वो काम होता है। पेंटर का काम होता है, मतलब पूरी एक टीम पूरी टीम रहती है तो उसके हिसाब से काम होता है। ये जो अभी ये मॉडल जो प्रोजेक्ट बनाया है बच्चे ने, ये इसका शुरू से ही अपने आप कुदरती इस लाइन में जाने का शौक़ था। इसको हमने कहानी है भी तो ये कर वो कर, ये शुरू से ही जब चौथी क्लास में था 5वीं क्लास में था ने जो है, जैसे मान लिया हमारे से लोग छुपा करके ऊपर छत पे जा करके ये इसकी मिट्टी से केले और सेब ये चीज़ें बनाता था और उन पर कलर करता था अपने आप ही, मतलब मरते भी न बताए। और इसका मतलब ये कुदरत की तरफ से गिफ्ट है, ये कह सकते हैं हम। इसने कुदरती, इसने हम ये कहें कहीं सीखा हो, इसने कहीं सीखा भी नहीं है, मतलब ये कुदरती ही इन्होंने इसको एक अचीवमेंट है भगवान की तरफ से। तो हमने इसको डाला नहीं है, खुद ही इसका रुझान इधर इस तरफ है। और हम तो यही चाहते भी ऐसा प्रोजेक्ट और बनाए ताकि गांव का, अपने ज़िला का और अपने इंद्री शहर का नाम रोशन होए, और कुछ ऐसा भी बनाए भी ताकि कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो, कुछ उनके काम आए। ऐसी भी चीज़ बना सकें जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा कर मतलब उनके पास बजट नहीं होता, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ बना सके ताकि वो भी उसमें सफ़र कर सकें। मतलब क्योंकि इनके पास इतना योग्यता है, इतना इनके पास टैलेंट है, पर यदि उसको अपने टैलेंट को समझेंगे, लेके चलेंगे, तो ये वो भी कर सकते हैं। और कहीं पर भी इसने जो है, जैसे आदोया में, ये हरियाणा में सबसे ऊंची मूर्ति हरियाणा में आदोया में शहीद उधम सिंह जी की इसके द्वारा बनाई गई, और वो बहुत सराहनीय है। उन लोगों ने इसको इनाम भी दिया था उसमें। इसके बाद ब्याना में अम्बेडकर की जो चौगामा में लगाई हुई है, और और काम टपरियों में भी मंदिर के लिए काम किया। तो संगों में नंदी बैल बनाए इसने, बहुत आकर्षक है वो इसने दिया। अभी और भी काम बहुत है आगे आने वाले समय में, और सब ये ऐसे ही कर रहा है। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।